नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को हरा दिया है। इस बार नीतीश कुमार तेजस्वी से पटकनियां खा गए हैं। तो वहीं खबर है कि इस बार बीजेपी वाले नीतीश को सीएम से हटा सकते हैं। साथ ही यह भी खबर है कि नीतीश कुमार बीजेपी के विरोध में पलटी मार सकते हैं। साथ ही नीतीश सरकार के द्वारा किए गए बड़े घोटाले का खुलासा हो गया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा ताकतवर है तेजस्वी यादव। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता हासिल कर ली है, पर विपक्ष में बैठने के बावजूद तेजस्वी यादव उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश के प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी की गई 100 शक्तिशाली नेताओं की लिस्ट बता रही है। और इस रैंक में तेजस्वी यादव का नंबर 76वें स्थान पर है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 80 पर लुढ़क गए हैं। देश के सबसे शक्तिशाली भारतीयों में से 1 नंबर पर है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 नंबर पर माननीय अमित शाह जी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटते ही जा रही है। पिछला साल इनका रैंक 62 था और इस बार 80 पर लुढ़क गए। और वहीं तेजस्वी यादव पिछले साल 83वें रैंक पर थे और इस बार 76वें रैंक पर छलांग मार दिए। तो गजब, तेजस्वी यादव के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताकत कुछ भी नहीं। राजद ने आज सीधा सीधी कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस दिन कुर्सी से हटेंगे उसका नामो निशान मिट जाएगा। देखिए, राजद ने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस 2021 के सर्वे में 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों में तेजस्वी यादव 76वें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे काफी पीछे 80वें स्थान पर है। अनुकंपा और छल कपट परपंच से कुर्सी हथियाने वाले नीतीश जी जिस दिन कुर्सी से हटे उसका नामो निशान मिट जाएगा। लो हो गई 12,000 करोड़ की मार्च लूट। यानी राजद के अनुसार नीतीश सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए बिहार वालों से लूट लिए हैं। देखिए, बिहार सरकार के 14 विभागों ने 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इतने बड़े खर्च को मार्च लूट नाम दिया जा रहा है। दरअसल सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट से सरकार की ये चोरी पकड़ी गई है। 1 महीने में रिकॉर्ड तोड़ खर्च पर नीतीश सरकार बुरी तरह से फंसते ही जा रही है। और राजद का कहना है कि नीतीश सरकार द्वारा 12,000 करोड़ की मार्च लूट यदि नहीं होती तो 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 1,000 रुपए मिल सकते थे कि नहीं मिल सकते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव ज्यादा ताकतवर बन गए हैं। तो इधर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटते ही जा रही है और एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले अगले चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम चेहरा नहीं बनाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि इसे समझते हुए नीतीश खुद ही बीजेपी के विरोध में पलटी मार सकते हैं। देखिए, जो देश के 100 शक्तिशाली भारतीयों की लिस्ट जारी की गई है, इसके अनुसार कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा अगले चुनाव में नहीं रख सकते हैं। अतः रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि नीतीश कुमार बीजेपी का विरोध दिखाने के लिए एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। लेकिन इस बात की संभावना नहीं दिख रही है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता इससे कभी कम भी हो सकती है। यानी सीधा सीधी कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। नीतीश सरकार के द्वारा किए गए 55 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। देखिए, बिहार सरकार के बड़े बड़े विभाग के पसीने छूट रहे हैं। कृषि विभाग के छोटे पसीने, ऊर्जा विभाग को लगा करंट, शिक्षा विभाग की नींद उड़ी, आपदा प्रबंधन विभाग भी मुश्किल में।
महालेखाकार बिहार ने ऐसी गड़बड़ी पकड़ी है कि सबके हालात टाइट हो गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक 34 में से 10 विभागों ने करीब 55.5 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया। इसका मतलब साफ है, गड़बड़ी की गई है, यानी बड़े घोटाले का संकेत। 55.5 करोड़ का घोटाला कम नहीं होते हैं साहब। बिहार सरकार बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। देखिए, अब बिहार सरकार के द्वारा किए गए बड़े बड़े घोटाले के संकेत मिल रहे हैं। तो इधर तेजस्वी यादव ने सीधा सरकार से सवाल किया है, क्या जनता का पैसा लूटने और लुटवाने के लिए गद्दी पर बैठे हैं? तेजस्वी यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री जी बताइए कि 8 से 10 वर्ष बाद भी प्रशासन और उसके विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं जमा कर पाए हैं? अगर सब कुछ पारदर्शी और सही है तो फिर 10-10 वर्षों की देरी आखिर क्यों? क्या आप नैतिकता और कर्तव्य बोध को बेच जनता का पैसा लूटने और लुटवाने के लिए गद्दी पर बैठे हैं? तो वहीं तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में भारी लूट और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। हर विभाग की अनुमानित बजट और वास्तविक व्यय में भारी अंतर होता है। और तेजस्वी यादव ने सबूत देते हुए कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सीएजी की हर वर्ष की रिपोर्ट कहती है। युवा राजद नेता अरुण कुमार यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री जी, आप राजद कार्यकर्ताओं को फांसी पर लटका दो, फिर भी न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे। देखिए, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव समेत 21 राजद नेताओं के खिलाफ हत्या के प्रयास की मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो इधर लगे हाथ तेजस्वी यादव ने भी सरकार को चुनौती दे दी है कि नहीं लेंगे हम जमानत। यदि आप बेरोजगार युवाओं के हक में रोजगार मांगने को लेकर गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, तो हम जेल जाने को भी तैयार हैं। और साथ ही ऐलान कर दिया गया है कि अब करो या मरो जैसा आंदोलन होगा। अब महाआंदोलन तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में राजद करने वाला है। एक बड़ी खुशखबरी है, बिहार में सरकारी नौकरी निकली है। बिहार में एलडीसी परीक्षा में इस बार आप किताब ले जा सकते हैं। यदि आप 12वीं पास हैं तो जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दीजिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के 24 पदों पर भर्ती निकाली गई है और 16 अप्रैल तक लास्ट डेट है। आप ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आपको इसमें सैलरी 19,900 से 63,200 तक दी जाएगी और 2 चरणों में परीक्षा होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और देखिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आप एक प्रकार का बुक ले जा सकते हैं, किताब ले जा सकते हैं एग्जाम हॉल में। आज जो आपके सामने है, बिहार की बेरोजगारी का रिपोर्ट पेश करने वाला हूं। इससे बिहार सरकार के सारे दावे टाइम फिस हो जाती है। देखिए, सीएम आईजी की रिपोर्ट है जिसमें से बिहार के बेरोजगारों का आंकड़ा पेश किया गया है। बेरोजगार है बिहार के लगभग आधे स्नातक पास युवा। आप तो इससे भी ज्यादा कहते होंगे, आधे से भी ज्यादा, है ना? देखिए, इस आंकड़े के अनुसार जहां देश में 68% युवतियां बेरोजगार है, तो वहीं बिहार में 95% युवतियों के पास नौकरी है ही नहीं। तो अब बात कर रहा हूं पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवाओं की। तो देखिए, 38% से भी ज्यादा बेरोजगार हैं। और यदि अप्रशिक्षित युवाओं की बात करें तो देखिए, यहां रोजगार की बात हो रही है, तो 60% के पास रोजगार है ही नहीं। युवतियों की हालात भी काफी खराब है। और जब सरकार ही झूठा हो, झूठे वादे करते हो, तो बढ़े ये आंकड़ा क्यों ना? मोदी सरकार के 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार याद है ना आपको? और अब बिहार सरकार के 19 लाख रोजगार कब देंगे, इसका कोई अता पता नहीं। युवा राजद का कहना है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद गुंडागर्दी करवाता है तो बिहार में अपराध बढ़ेंगे ही ना। देखिए, युवा राजद नेता विशाल यादव ने ट्वीट किया है
कि जब प्रदेश का अनुकंपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में गुंडई करवाता है तो बिहार के अन्य जिलों में अपराधियों के हौसले बुलंद रहेंगे ही। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। पिछले 24 घंटे में अपराधियों ने पूरे प्रदेश में खून की होली खेली है। देखिए जी बिहार झारखंड के अनुसार बिहार में अपराध अपार बढ़ गया है। तो वही कहना है कि समस्तीपुर में सड़क किनारे जख्मी हालात में युवक मिला। पटना में अज्ञात अपराधियों ने 18 वर्षीय युवक को गोली मार दी। तो वही बाढ़ में युवक की हत्या, दानापुर में 2 पक्षों में गोलीबारी, मधुबनी में जमीन विवाद में हिंसक झड़प, नालंदा में ठेकेदार की हत्या, बेतिया में संदिग्ध हालात में महिला का शव मिला, बक्सर में भी ऐसे ही विवाद। राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निर्लज्ज कह दिया है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जरा देखिए आप। आरजेडी भागलपुर का कहना है कि निर्लज्ज नीतीश ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए बिहार पुलिस को एक भ्रष्ट, घूसखोर और निरंकुश जदयू पुलिस में बदल दिया है, जिस पर बार बार नागरिकों पर अति करने का आरोप लगता रहता है, पर सजा कभी भी किसी को नहीं होती है। और अब की बार इनके कारनामे देखिए। अब की बार भागलपुर में सौरभ नामक एक व्यक्ति को पुलिस ने मार ही डाला। दरअसल पुलिस ने युवक की तो जमकर पिटाई की ही और गले में पड़े गमछे को पकड़कर उन्हें घसीटते हुए थाने लेकर चले गई और इस तरह से युवक की मौत हो गई। तेजस्वी यादव के द्वारा बड़ा खुलासा किया गया है। देखिए बिहार में शिक्षण के 56% और गैर शिक्षण के 70% पद खाली हैं। योजना मद का आधा हिस्सा खर्च होता है, बाकी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। यानी आधे पैसे सरकार और सरकारी ऑफिसर ही डकार लगा जाते हैं और करोड़ों रुपए का घोटाला करने की भी बात कही गई है। देखिए कहा जा रहा है कि नहीं मिले हैं 4621 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र। तो बिहार सरकार के अनेक विभागों में लगातार बड़े बड़े घोटाले का अब खुलासा होने लगा है। कभी 12,000 करोड़ रुपए तो कभी 55 करोड़, तो अब देखिए 4621 करोड़ का यहां भी घोटाले का खुलासा हो रहा है। और ये खुद सरकारी रिपोर्ट कह रहा है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2018 के बीच सिर्फ 75% राशि ही खर्च हो पाई है, जो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत शुरू किए गए निर्माणों की खराब प्रगति के कारण हुआ है। और कई कॉलेजों में फैकल्टी की कमी है, जिसके कारण पढ़ाई भी अब कमजोर होती जा रही है। 14 से 52% अब कमी आ गई है पढ़ाई में भी। तो इन कॉलेजों में उपकरणों में 38 से 92% की कमी। तो वहीं देखिए 2015 से 17 के बीच स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों में 4621 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त ही नहीं हुआ। राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार कोरोना के नाम पर लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए राजद ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने से कोरोना फैलता है, त्योहार मनाने से कोरोना फैलता है, पर चुनावी रैलियों और चुनाव कराने से कोरोना नहीं फैलता है। राजद ने कहा कि जब तक चुनाव आयोग और न्यायपालिका जेब में है, तब तक बीजेपी सारे तिकड़म आजमा लेना चाहती है। फिर ऐसा नतमस्तक लोकतंत्र कल हो ना हो। बात बिल्कुल 100% सच है। देखिए असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। आपने देखा है अमित शाह और मोदी सरकार के चुनावी रैलियों में किस प्रकार से भीड़ होती है। जहां भीड़ कम होती है वहां तो उनके हेलीकॉप्टर ही खराब हो जाते हैं। यानी वहां इतनी भीड़, इतनी कोचा कोची, लेकिन कोरोना नहीं फैलेगा। वाह रे सरकार।